का दिन है आज, दिल्ली के दिल में कौन है ये तस्वीर आज साफ हो जाएगी। बड़ा सवाल जिसका जवाब मिलने वाला है, क्या एमसीडी में जीत का चौका बीजेपी लगाने वाली है? क्या आम आदमी पार्टी पहली बार एमसीडी में पावर हासिल करने वाली है या फिर कांग्रेस कुछ कमाल दिखा सकती है? ये वो तमाम सवाल है जिनके जवाब आज मिलेंगे आपको, और किस अंदाज में मिलेंगे, एबीपी न्यूज ने क्या तैयारी की है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूं। जरा हमारी स्क्रीन, इसको आप बेहतर तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि आज जब नतीजे आ रहे होंगे तो यही स्क्रीन पर आपको नजर लगाकर बैठना होगा और यहीं पर जो नंबर है उसी से पूरी सियासी तस्वीर आपके सामने साफ होती चली जाएगी। ऊपर की पट्टी जो आप देख रहे हैं, जहां 250 कुल वार्ड हैं एमसीडी में, उनकी संख्या लिखी हुई है और साथ ही राजनीतिक दलों के नाम बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस। फिलहाल यहां सारे अंक 0-0-0। जैसे जैसे जिस वार्ड में जिस पार्टी का खाता खुलता चला जाएगा, आगे बनी रहेगी, वो तमाम आंकड़े यहां पर आप देखेंगे। अच्छा, स्क्रीन के दोनों साइड जो आप देख रहे हैं, एक तरफ तो दिल्ली 7 लोकसभा सीटें, तो 7 लोकसभा सीटों के हिसाब से उस लोकसभा सीट में जो वार्ड्स आते हैं उन पर किसकी पकड़ बनी हुई है, कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं चांदनी चौक, जहां से सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन चांदनी चौक लोकसभा सीट पर कौन आगे। अब रमेश भिदोड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं, मतलब यहां पर दक्षिणी दिल्ली की बात होगी तो दक्षिणी दिल्ली के वार्ड में कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरीके से दूसरी तरफ स्क्रीन के जो विधायक हैं, 21 विधायक, बड़े विधायक जिनके असेंबली सीट्स को लेकर हमने पूरी तैयारी की है, उनकी विधानसभा सीटों पर कौन आगे, इसका पूरा ब्यौरा आपके सामने आता रहेगा। जिस तरीके से अभी आप सौरभ भारद्वाज को देख रहे हैं, तो सौरभ भारद्वाज मतलब ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट पर जो वार्ड्स आते हैं उसमें क्या आम आदमी पार्टी बढ़त बना रही है या बीजेपी बढ़त बना रही है या कांग्रेस पार्टी कुछ अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है, तो वो तमाम नंबर आप इस तरीके से देखते रहेंगे। तो ये आपने देख लिया विधानसभा सीट के हिसाब से, लोकसभा सीट के हिसाब से, ये दोनों तरफ स्क्रीन की तैयारी है। ऊपर राजनीतिक दलों के हिसाब से तैयारी है और जो नीचे की पट्टी है, अब क्योंकि जब भी एबीपी न्यूज, आप जानते हैं इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज, तो एबीपी न्यूज जब भी चुनाव से जुड़ी कवरेज और वो भी मेगा कवरेज आपके लिए लेकर आता है, तो तैयारी जो है वो पूरी बारीकी से करते हैं, डिटेल्ड करते हैं, पूरी स्पष्टता और सटीकता के साथ करते हैं। इसीलिए वो तमाम 250 वार्ड दिल्ली के, उनके जो नाम हैं वो नीचे की तरफ आप देखेंगे। एक एक वार्ड का पूरा ब्यौरा जो आपके सामने हम रखेंगे। तो ये 250 वार्ड के नाम आते जाएंगे, यहां पर कौन आगे है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है, कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, पिछली बार के मुकाबले कौन किससे कौन सा वार्ड छीनता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम बातें आपको यहां नीचे की पट्टी में वार्ड से जुड़ी हुई, वार्ड से संबंधित, वार्ड से स्पेसिफिक मिलेंगी। तो ये आपने स्क्रीन देख ली। अब स्क्रीन के बाद नंबर आप तक किस तरीके से पहुंचाएंगे जरा ये बताते हैं। तो नंबर आप तक पहुंचाने की भी बड़ी तैयारी हमने की है। अब वो दिखाते हैं आपको बड़ी तैयारियां जो हमने आप तक की हैं नंबर पहुंचाने की। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि दिल्ली में जो सबसे बड़े मुद्दे जिस तरीके से उठे, वो प्रदूषण से लेकर, मतलब हवा के प्रदूषण से लेकर पानी के प्रदूषण तक, तो वो मुद्दे जो रहे वो यमुना की गंदगी से लेकर AQI दिल्ली में इतना खराब क्यों, और बात फिर कूड़े के पहाड़ तक पहुंची है। और ऐसे में नंबर आप तक पहुंचाने की जो खास तैयारी है, अब वो आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये जिस तरीके से यमुना की गंदगी मुद्दा बनी, तो वही यमुना नदी और उस पर दिल्ली एमसीडी के ये 250 वार्ड, इनका पूरा लेखा जोखा यहां पर आएगा। और आप ये जानते हैं कि 2022 दिल्ली एमसीडी चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, ऐतिहासिक इसलिए हो जाता है, क्योंकि वो 2012 में जो 3 भागों में एमसीडी को बांटा था ना, इस बार उसको मिला दिया गया है। एक साथ तमाम तीनों अलग अलग जो एमसीडीज थी उनको कर दिया गया है। और ऐसे में जिस पार्टी का दबदबा एमसीडी पर होगा, एमसीडी का जो मेयर होगा, कमोबेश उसकी हैसियत जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के आसपास ही रहने वाली है। और तैयारी इसीलिए बहुत बड़ी है। आपने देखा किस तरीके से यमुना नदी के बहते पानी पर नंबर आएंगे, वार्ड में कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन तैयारी अभी और भी है। और वो और तैयारी क्या है जरा ये भी तो देख लीजिए ना आप। मैं फिलहाल आपको तैयारियां दिखा रही हूं, क्योंकि ठीक 8 बजे जो है वो काउंटिंग शुरू होगी और जैसे ही नंबर आने शुरू होंगे, रफ्तार के साथ वो नंबर आप तक पहुंचाएगी मेट्रो रेल। ये देखिए, इस अंदाज में
दिल्ली को रफ्तार देने वाली मेट्रो रेल, दिल्ली को कनेक्ट करने वाली मेट्रो रेल, वो नंबरों की कनेक्टिविटी जो है, वो नतीजों की कनेक्टिविटी जो है, वो सीधे आपके साथ बना लेगी। देखिए इस रफ्तार से आएगी मेट्रो। तो ये एक और अंदाज आप तक नंबर पहुंचाने का। तैयारी हमने पूरी की है, किस तरीके से नंबर खुलेंगे, बस कुछ देर का इंतजार है। ठीक 8 बजे जब ईवीएम खुलने शुरू हो जाएंगे और इसी के साथ तस्वीर साफ होती चली जाएगी। लेकिन क्योंकि ये बात जो हो रही है वो देश की राजधानी दिल्ली की हो रही है, भले ही नगर निगम सुनने में बहुत छोटा लगे, लेकिन यहां बात दिल्ली नगर निगम की हो रही है, जो पूरे देश श्रीलंका की आबादी के हिसाब के लोगों को यहां पर कंट्रोल करता है, उनको सुविधा देने की जिम्मेदारी उठाता है। इसीलिए एबीपी न्यूज ने तैयारियां भी बहुत बड़ी की हैं। आपको दिखा देते हैं कुछ और तैयारियां जो एबीपी न्यूज की तरफ से की गई हैं। ये दिल्ली की शान, दिल्ली की पहचान, लाल किला देख रहे हैं और यहां पर लाल किले पर भी आपके सामने नंबर आएंगे। सर्दी का मौसम, खिली हुई धूप, खासतौर से छुट्टी वाले दिन लोग जाते हैं परिवार के साथ इस ऐतिहासिक लाल किले को देखने के लिए। और वही लाल किला जहां हर बार 15 अगस्त के मौके पर देश के प्रधानमंत्री इसी की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। ऐसे में दिल्ली के दिल में क्या है? राजधानी दिल्ली, एमसीडी चुनाव, 250 वोट, कौन बढ़त बना रहा है, कौन पिछड़ रहा है, इसी का आंकड़ा आप तक पहुंचाने के लिए जैसे जैसे नतीजे आते जाएंगे, जो और तैयारी हमने की है जरा वो भी देख लीजिए, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है ना। ये दिल्ली की नई पहचान, सिग्नेचर ब्रिज पूर्वी दिल्ली में आता है और सिग्नेचर ब्रिज से भी आप तक हम पहुंचाएंगे दिल्ली की ये नई सियासी तस्वीर। नई सियासी तस्वीर मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस बार तीनों नगर निगम मिलाकर एक नगर निगम है। नई सियासी तस्वीर मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पिछले 3 बार से लगातार एमसीडी पर बीजेपी ही काबिज है। इस बार क्या होने वाला है? इस बार की जो तस्वीर होगी यकीनन वो तस्वीर नई रहने वाली है। क्या बीजेपी जीत का चौका लगा रही है? क्या आम आदमी पार्टी पहली बार एमसीडी में अपनी पावर दिखाने जा रही है, या फिर कांग्रेस कहीं से कुछ कमाल कर सकती है? जैसा कि एग्जिट पोल में वैसे आया तो नहीं है निकलकर, लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।